क्या होता है जब हम राजनीति को हेडलाइंस के शोर से हटाकर जमीन पर आंकड़ों में देखते हैं। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की असली कहानी उसके डेटा में छिपी होती है। आज हम आंकड़ों के उसी चश्मे से एक कहानी को पढ़ेंगे। हमारी पड़ताल का केंद्र है सवाईजपुर। चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स हमें उस जमीन के बारे में क्या बताते हैं। और यही सोच, यही जिम्मेदारी हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद है, क्योंकि हर वोट शेयर, हर मार्जिन, हर प्रतिशत के पीछे किसी की उम्मीदें, किसी की जरूरतें और किसी की जिंदगी की कहानी है। और जनसेवा की जिम्मेदारी इसी समझ से शुरू होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के दिल में, जिला हरदोई और विधानसभा क्षेत्र संख्या 154 सवाईजपुर। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन की जरूरतें और सियासत के समीकरण एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहां की राजनीति को समझने के लिए यहां की मिट्टी को समझना पड़ता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। जमीन की नब्ज को महसूस करने से शुरुआत करेंगे, फिर चुनावी नतीजों के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे और इन सब से शासन के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझना होना तो उसकी शुरुआत ऐसी कमरों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों, उनकी गलियों, उनके खेतों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों से होती है। सवाईजपुर की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। और जब हम सवाईजपुर की जमीन पर उतरते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? ये वो शिकायतें हैं जो हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये वो शांत लेकिन लगातार चुभने वाली तकलीफें हैं जो अधूरे वादों से पैदा होती हैं। जब एक किसान अपनी फसल मंडी ले जाने के लिए टूटी सड़क से गुजरता है, या जब एक बच्चा अंधेरे में पड़ता है, तो एक असंतोष जन्म लेता है। यही है जमीनी हकीकत। सोचिए, एक पक्की सड़क, घर में आती बिजली, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल, ये सिर्फ सहूलियतें नहीं हैं, ये तो इंसानी गरिमा से जुड़े सवाल हैं। भारत का संविधान भी तो हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का हक देता है, और ये बुनियादी जरूरतें उसी गरिमा की नींव हैं। जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती, तभी सत्ता विरोधी लहर की सबसे मजबूत नींव पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि सवाईजपुर के लोगों ने अपनी इन जरूरतों और शिकायतों का जवाब 2022 के चुनाव में कैसे दिया? अब हम नतीजों का विश्लेषण करेंगे। याद रखिए, ये महज संख्याएं नहीं हैं, ये लोगों के वो साफ संकेत हैं जो उनकी जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं। तो 2022 के नतीजों में सबसे पहला और बड़ा आंकड़ा है 46.03%। ये वोट शेयर मिला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवेंद्र प्रताप सिंह को, जो विजेता रहे। ये एक स्पष्ट जीत का संकेत है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। उनके ठीक पीछे 35.68% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी के पद्मराग सिंह यादव थे। ये आंकड़ा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि मुकाबला एक तरफा नहीं था। यानी जीत और हार का फासला 10.35% का। अब ये मार्जिन सम्मानजनक तो है, पर ऐसा भी नहीं कि इसे भविष्य में चुनौती ना दी जा सके। ये हमें बताता है कि यहां का सियासी मिजाज काफी प्रतिस्पर्धी है। आइए अब पूरी तस्वीर एक साथ देखते हैं। बीजेपी ने 1,14,000 से ज्यादा वोटों के साथ ये सीट जीती। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ये एक संकेत है कि उनकी जमीन मजबूत हो रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी खिसक कर लगभग 8.6% पर आ गई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को सामाजिक समीकरणों के बिना समझना लगभग नामुमकिन है। सवाईजपुर में भी यही है। ओबीसी समुदाय, जिसमें यादव समाज की एक बड़ी हिस्सेदारी है, सबसे बड़ा वोट ब्लॉक है। फिर अनुसूचित जातियां हैं, मुस्लिम हैं, सवर्ण हैं, और पारंपरिक तौर पर वोटिंग पैटर्न इन्हीं लकीरों पर चलता आया है। लेकिन कोई भी चुनाव अचानक नहीं होता। उसकी एक कहानी होती है जो अतीत से जुड़ी होती है। इसलिए अब जरूरी है कि हम थोड़ा वक्त में पीछे चलें और पिछले एक दशक के चुनावी पैटर्न को समझें, क्योंकि पिछले नतीजे अक्सर भविष्य की दिशा दिखाते हैं। जरा देखिए कि पिछले 3 चुनावों में जनादेश कैसे बदला है। 2012 में जब ये सीट नहीं बनी तो बीएसपी जीती। फिर 2017 में एक बड़ी राजनीतिक लहर आई और बीजेपी ने ये सीट बसपा से ले ली। और 2022 में बीजेपी ने न सिर्फ सीट बरकरार रखी, बल्कि अपना वोट शेयर भी बढ़ाया। साफ है, यहां की जनता किसी एक पार्टी से बंधी नहीं है और बदलाव से हिचकती नहीं। ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। 1, बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। 2, समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे लेकिन लगातार मजबूत हुई है। और 3, बीएसपी का वोट बेस खिसक गया है। कुल मिलाकर लड़ाई अब सीधी सीधी 2 पार्टियों के बीच सिमट गई है।
तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सवाईसपुर का सियासी मैदान अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहां मुकाबला कड़ा है और जो चुनौती दे रहा है वो भी लगातार अपनी पकड़ बना रहा है। यहां राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय समस्याओं का महत्व है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, आंकड़े देख लिए, पर सिर्फ विश्लेषण से तो काम नहीं चलता। असली सवाल तो यह है कि इन सब जानकारियों से एक असरदार गवर्नेंस का रास्ता कैसे बनाया जाए। अब हम विश्लेषण से एक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो इन आंकड़ों से एक असरदार रणनीति कैसे बनती है? ये है वो 5 सूत्रीय खाका जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि जनता का भरोसा जीतने पर टिका है। पहला, सत्ता विरोधी वोटों को एक साथ लाना। दूसरा, हर दरवाजे हर गांव तक पहुंचना। तीसरा, खोखले वादे नहीं सबूतों के साथ अपनी बात रखना। चौथा, उम्मीदवार की छवि एक सेवक की बनाना, नेता की नहीं। और पांचवा, लोगों की अपनी आवाज को ही सबसे बड़ा माध्यम बनाना। अब देखिए, सबूत आधारित मैसेजिंग की ताकत क्या होती है। बस ये 4 शब्द देखिए। 5 साल सड़क नहीं। इसमें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है। ये सीधा एक वोटर के दिल से, उसके रोज के अनुभव से निकली हुई बात है। और यही असली कनेक्शन है। और इसी सोच को हम कहते हैं शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। मतलब लोगों की शिकायतों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उन्हें सुलझाकर सार्वजनिक कामों में बदलना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सरकार लगातार लोगों से सीखे और अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर करे। और हां, जब हम लोगों का डेटा लेते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो भारत के डीपीटीपी कानून के तहत उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जानकारी एक अमानत है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये रास्ता सिर्फ सवाईसपुर का नहीं बल्कि जन विश्वास हासिल करने का वो रास्ता है जो हर क्षेत्र पर लागू होता है। और इसमें एक शांत चेतावनी भी है। और अंत में बस एक बात, वोटर बहुत समझदार होता है। वो चेहरे पढ़ लेता है। वो अच्छी तरह जानता है कि कौन सा नेता सिर्फ चुनाव के वक्त वोट मांगने आया है और कौन सच में उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम करता है। भरोसा इसी फर्क से पैदा होता है और इसी पर टिकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।